हज़रात मोहतरम, अब जॉर्डन पर नजर है। इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी खबर इस मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में आपको बताने वाला हूं। तमाम बड़ी खबरें हैं, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, बहुत कुछ छूट जाने वाला है क्योंकि रिपोर्ट में मैक्सिमम यहां देने की कोशिश करूंगा। ये मैप देखिए, ये इजराइल के ही मिनिस्टर ने जारी किया है। पुराना इजराइल का मैप बताया जा रहा है और इजराइल ने इसको क्लेम किया है ये हमारा किंगडम था, ये पहले का मैप है और यही इजराइल था। इस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश की और जिसके अंदर जॉर्डन के हिस्से को इजराइल ने अपना बताया है, अपना दिखाया है। साथ ही सीरिया और फिलिस्तीन, यानी सीरिया पर तो कब्जा हो ही गया है, सीरिया को भी अपना बता दिया है, फिलिस्तीन को तो बताया ही है मैप में, लेकिन जॉर्डन को भी लपेटे में ले लिया है। अब आप जानते हैं जॉर्डन वो देश है जिसने इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड के तहत दोस्ती की हुई है। तो दोस्त के मुंह में ही मूत रहा है ये इजराइल, यही इजराइल की हकीकत है। इसीलिए कहता हूं ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका इजराइल ने ठगा नहीं। हजरात मोहतरम, जिसके बाद जॉर्डन बुरी तरह से भड़क गया है और भड़कने के बाद क्या ही उखाड़ लेगा, सिर्फ विरोध ही किया है और आलोचना की है। इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज एक और सुन लीजिए। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अब यह है दोस्तों कि यूएई का खूंखार और घिनौना चेहरा सामने आया है। रिपोर्ट सामने ये आई है कि अमेरिका और खुद यूएई गाजा के इस कांड में जो भी जंग वंग हुई है और हो रही है और जो आगे जो भी होगा उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। रिपोर्ट ये आपकी स्क्रीन पर, जानकारी ये है कि यूएई और अमेरिका ने प्लान किया है कि गाजा में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वहां पर हम अपने पुलिस तैनात करेंगे और वो खुद की पुलिस नहीं होगी, एक प्राइवेट मिलिट्री फर्म, यानी यूएई विदेशों से लोगों को इकट्ठा करेगा, प्राइवेट मिलिट्री, प्राइवेट पुलिस को तैनात करेगा गाजा के अंदर। इसी तरह से अमेरिका भी प्राइवेट मिलिट्री और प्राइवेट पुलिस को तैनात करेगा। अच्छा, यूएई डायरेक्ट खुद अपनी फौज तैनात इसलिए नहीं करेगा क्योंकि पर सीधा सीधा सबको बुरा लग जाएगा और तमाम मुस्लिम देश यूएई की आलोचना करेंगे। यूएई से बड़ा गद्दार इस वक्त कोई नहीं है। यूएई की यह सच्चाई सामने आई है कि शुरू से ही यूएई, इजराइल और अमेरिका साथ साथ हैं। अब आप खुद देखिए, जहां दुनिया और नॉन मुस्लिम देश दूर हो रहे हैं इजराइल से, वहां इजराइल का विदेश मंत्री सीधा पर यूएई पहुंचा है। अस्तगफुरुल्लाह, सीधा पहुंचा है। मुसलमानों देखो, ये यूएई की असलियत है। जो दुनिया कह रही है इजराइल का बाइकॉट करो और जो दूसरे देश हैं, जो यूरोप के देश हैं, वो इजराइल से दूरी बना रहे हैं, ऐसे में एक मुस्लिम अरब यूएई इजराइल पहुंचा है उनका पिछवाड़ा चाटने के लिए। वहीं मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देख लीजिए, आप देख के थक गए, मैं दिखा के थक गया। इजराइल मार मार के नहीं थका, खतरनाक बमबारी करके इलाके को मिटा रहा है। जो बिल्डिंग रह गई हैं, इमारतें खाली पड़ी हैं, उसको गिराकर समतल कर रहा है जमीन। मेरे दोस्तों, फिलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन ने जानकारी दी है कि जब से ये नरसंहार शुरू हुआ है तब से 54 फिलिस्तीनी इजराइल की जेल में प्रताड़ित करके कत्ल कर दिए गए हैं। याद रखिएगा, 2024 में सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में कहीं नमाज जनाजा पढ़ी गई तो वो फ़लस्तीन है, वो गाज़ा है। और 2025 भी ऐसा ही लग रहा है, ऐसे ही गुजरेगा जहां सबसे ज़्यादा नमाज जनाजा गाज़ा में पढ़ी जाएगी। एक परिवार के व्यक्ति की शहादत हुई, घर वालों का हाल, अल्लाह रहम करे। दोस्तों, गाजा के अंदर एक अल अवदा नाम का अस्पताल है। 1 साल पहले 365 दिन हो गए हैं, इजराइल इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर को किडनैप करके ले गया था। अब 1 साल पूरा हो चुका है, अभी तक उन डॉक्टर की कोई जानकारी नहीं है। जाहिरन इजराइल ने इनको भी मार दिया है, शहीद कर दिया है। कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर को इसी तरह से इजराइल जो अपने साथ ले गया है, पहले तो वो मना कर रहा था कि हमारे पास नहीं है वो, लेकिन अब जब उसने एक्सेप्ट किया है तो कह रहा है कि ना हम कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर के वकील को उनसे मिलने देंगे, ना किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हम उससे मिलने देंगे। यानी खुल्लम खुल्ला दादागिरी इजराइल कर रहा है और सारी दुनिया और ख़ासकर अरब देश, सोचिए यूएई इसी इजराइल के साथ मिला हुआ है। अभी कुछ ही वक्त पहले इजराइल ने गाजा के ऊपर खतरनाक बमबारियां की हैं, जिसके बाद तबाही कुछ इस प्रकार है।
هذا هو منزل عائلة سحويل الذي تم استهدافه ليلة أمس. يعني الصورة أبلغ من الكلام. حجم الضرر والركام كبير جدا في المنطقة وفي محيط هذا المنزل. حسب شهود العيان جميع الشهداء تم انتشالهم من الطرقات ومن المنازل الأخرى بسبب الانفجار الكبير الذي حصل في هذا المكان المستهدف كما تشاهدون. इजराइल हमास से डील तो कर नहीं रहा है, डील के ड्रामे कर रहा है। डील करने के बजाय अब ये देख लीजिए, आईडीएफ के चीफ ने उल्टा हमास को धमकी दी है कि अगर हमारे कैदियों को रिहा नहीं किया तो हम इससे बड़े हमले करेंगे। अब इससे ये बात तो क्लियर हो गई है कि इजराइल की जो सरकार है वो खुद डील नहीं कर रही है, वो जानबूझ के डील खराब कर रही है। ऐसे में यहूदी बेवकूफ़ थोड़ी ना है, पढ़ा लिखा झुंड है भाई वो। अब यहूदी समाज सड़क पर उतर के नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। पूरी दुनिया बैतुल मुकद्दस को भूल चुकी है। मस्जिद अल अक्सा के लिए अब कोई बोलने को तैयार नहीं है। जो बोल रहा है उसको भी चुप कराया जा रहा है। बैतुल मुकद्दस में अब मुसलमान जा नहीं पा रहा है, लेकिन यहूदी अब रोज हजारों की तादाद में बैतुल मुकद्दस जा रहा है। इसी तरह से 2 फिलिस्तीनियों को इजराइल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में गोली मारकर कत्ल कर दिया है। नरसंहार फिलिस्तीन में भी जारी है। ठीक इसी तरह से सिर्फ नरसंहार नहीं है, फिलिस्तीनी मकानों को बिल्डोजर के जरिए इजराइल की मिलिट्री वेस्ट बैंक में और दूसरे इलाकों में तोड़ रही है। इजराइल की सेना वेस्ट बैंक में जहां भी रेड करती है, फिलिस्तीन में जहां भी रेड करती है, जहां वो घुसती है और वहां से जब निकलती है तो पीछे छोड़ती है सिर्फ तबाही और बर्बादी। देखिए फिलिस्तीन अथॉरिटी भी इजराइल के इशारों पर नाचते हुए फिलिस्तीनी इलाकों में रेड कर रही है और फिलिस्तीनी फाइटर्स को सीधा कत्ल कर रही है और गिरफ्तार कर रही है। कुछ दिन से उसने ये काम शुरू किया है और इजराइल से भी 4 कदम आगे बढ़कर ये हिंसा कर रही है। ये सब करने के बाद फिलिस्तीन अथॉरिटी ने अमेरिका से $680 मिलियन की सिक्योरिटी की हेल्प मांगी है कि हम अपनी सिक्योरिटी को और मजबूत करेंगे, हथियार लेंगे और भी रेड आपके कहने पर करेंगे, लेकिन हमको पैसा दो। ठीक इसी तरह से फिलिस्तीन के दूसरे इलाकों से फिलिस्तीनियों को जबरदस्ती इजराइल की मिलिट्री पुलिस मार मार कर गिरफ्तार कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से हमास को धमकी दी और कहा कि मेरे कुर्सी पर बैठने से पहले अगर इजरायली कैदी आज़ाद नहीं हो जाते, अपने घर वापस नहीं आ जाते, तो मिडिल ईस्ट में जहन्नम का दरवाज़ा खुलेगा और वो जहन्नम का दरवाज़ा हमास के लिए काफ़ी खतरनाक होगा। सुनिए। If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas,
and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. वहीं इजराइल ने अपनी ही कंपनी एल्बिट सिस्टम से डील की है कि आप 300 मिलियन हमसे लो और इसके बदले आप हथियार और तेजी से और जल्दी बनाओ, ताकि हम कम से कम निर्भर अमेरिका पर हो और अपने आप खुद हथियार बनाएं और हमें किसी की जरूरत न हो। फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों को जर्मनी की पुलिस मारपीट कर अब गिरफ्तार भी कर रही है। Also, Polizei lässt es leider eskalieren, wie öfters. Muss eigentlich überhaupt nicht sein. Es war alles so friedlich. Schaut euch das mal an. Das Mädchen wird hier fast ausgezogen. Leute, ich gehe jetzt auf Abo-Modus, sonst werde ich gesperrt. इजराइल को बड़ा झटका आयरलैंड की तरफ से। साउथ अफ्रीका ने जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर इजराइल के खिलाफ केस दर्ज किया है, आयरलैंड भी उसमें शामिल हो गया है। हमास के हमले में इजराइल के 3 और सैनिक वासिले जहन्नम हो गए हैं और उसके अलावा दर्जनों घायल बताए जा रहे हैं। भले ही इजराइल एक तरह से जीत दिखा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल बुरी तरह से फंस चुका है और चारों तरफ से मुसीबत में है। उधर हमास ने जानकारी दी है कि इजराइल से बात हो रही है और डील के हम काफ़ी करीब पहुंच गए हैं। कभी भी 2 से 3 हफ्ते की डील हो सकती है। जर्मनी में गिरफ्तारियों के बावजूद दूसरे इलाकों में भी अब प्रदर्शन जर्मनी में तेज हो गए हैं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के इलाके में भी हजारों लोग फिलिस्तीन के समर्थन में उतर आए हैं। हालांकि पुलिस मार रही है, पीट रही है, गिरफ्तारी कर रही है, फिर भी सड़कों पर हुजूम फिलिस्तीन के समर्थन में अमेरिका में। कनाडा में जबरदस्त प्रदर्शन जारी है, इसी तरह से फिलिस्तीन के लिए देखिए। Israël, casse-toi, Jérusalem n'est pas à toi. बर्तानिया पूरी तरह से इजराइल का साथ दे रहा है, अपने लोगों को गिरफ्तार भी कर रहा है फिलिस्तीन का साथ देने के लिए और उसकी वजह से। लेकिन इसके बावजूद बर्तानिया के लोग ब्रिटेन के पार्लियामेंट के बाहर पहुंच गए और वहां फिलिस्तीन का झंडा फहरा दिया और प्रदर्शन फिलिस्तीन के लिए किया। आयरलैंड में भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। स्वीडन में भी फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन जारी है। Don't you cry! Palestine will never die! Palestine will never die! Palestine will never die! The genocide! मेरे दोस्तों, फिलहाल की मिडल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।